अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं एसईओ के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आगे चल के आपको पीसी के ऊपर लेके जाऊंगा और मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि आप किसी वेबसाइट का एसईओ कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एसईओ होता क्या है, एसईओ मतलब काम किस तरह से करता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो एसईओ के हवाले से एक तो मिसगाइड किया गया है और दूसरा बहुत ही लंबे चौड़े तरीके बताए गए हैं और ऐसा मतलब प्रिटेंड किया गया है कि एसईओ जो है वो बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसईओ में आपने 2-3 चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है और आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एसईओ में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सर्च इंजन के मुताबिक होना चाहिए। अब एसईओ का मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए सर्च इंजन के हिसाब से। तो ऑप्टिमाइज कैसे होगी? एक तो मैं आपको आगे चल के कुछ टूल्स बताऊंगा जिन टूल्स की मदद से आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई खामियां हैं तो आप उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सर्च इंजन के मुताबिक है या नहीं है। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एचटीएमएल बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई है, मतलब एचटीएमएल बिल्कुल प्रॉपर से है। उसके अलावा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, आपके मेटा टैग्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ये एसईओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर इन चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा मतलब सर्च इंजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो एसईओ के अंदर यूज़ होती है वो है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक ये है कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो मुख्तलिफ किस्म की दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर दे दिया जाता है और वहाँ पे लोग उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। अगर आप फाइवर वगैरह के ऊपर एसईओ करवाते हैं, फाइवर से एसईओ करवाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर यही होता है कि उनके पास कुछ ऐसे ब्लॉग्स या कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ जहाँ पे वो आपकी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं और वहाँ से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आती रहती है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स के ऊपर या मुख्तलिफ किस्म की साइट्स के ऊपर लगा दिया जाए, तो जब तक आपने मतलब जितने दिन के लिए आपने उनको पैसे दिए होते हैं उतने दिन आपका लिंक जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर रहता है और बाद में वो लिंक हटा दिया जाता है। तो जैसे ही बैकलिंक हटते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो दोबारा वापस आ जाती है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है एसईओ के अंदर वही होती है कि कीवर्ड्स जो हैं वो इस तरह के डाले जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, यानी कि जो टॉप रैंक कर रहे होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है एसईओ के अंदर। लेकिन उसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर आप वेबसाइट पे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इस तरह के, तो आपका कंटेंट जो है वो भी उन कीवर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक कीवर्ड देते हैं किसी नए स्मार्टफोन का अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उस स्मार्टफोन से मुतल्लिक कोई कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर है ही नहीं, तो उस कीवर्ड का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कुछ लोग आ भी जाएंगे तो वो फिर उस वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे और फिर आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में ज़्यादा आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ एक ये चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। कंटेंट यूनिक होने से मतलब ये है कि आप वेबसाइट का जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी वेबसाइट के पास ना हो। यानी कि एक तो आपने उसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना और दूसरा आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा उसको सर्च कर रहे हो और वो बाकी किसी वेबसाइट के पास भी ना हो। इस तरह से ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत जल्दी जो है वो पॉपुलर हो जाएगी। अगर आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक नहीं रखते हैं, आप कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद आप ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, आप बैकलिंक भी यूज़ करते हैं, आप कीवर्ड्स भी डालते हैं, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको तब होगा कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जहाँ पे आप मतलब काफ़ी हद तक एसईओ कर सकते हैं। बैकलिंक मैंने इसमें देखे हैं वो उतना मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए एक पेड वेबसाइट मैं आपको बताऊँगा जहाँ से आप बैकलिंक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो वेबसाइट SEO लाइवली। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मतलब ज़्यादा यूज़फुल हैं और जिनको इस्तेमाल करके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें काम की वो है वेबसाइट ऑडिटर।
तो वेबसाइट ऑडिटर के अंदर आप आते हैं और आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक आपने देना है। मैं एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, tarkinewatan.com मैंने दे दिया। यहाँ पे कैप्चा को मैं वेरीफाई करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम है, यानी कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे मीटा डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, कीवर्ड्स जो है मीटा कीवर्ड्स नहीं है, तो ये यहाँ पे बता रहा है। और जो जो चीज़ें इसमें ठीक हैं वो यहाँ पे आप देखें ग्रीन कलर में टिक मार्क कर रहा है। तो देखें, जब अगर मीटा टैग्स ना हो और डिस्क्रिप्शन ना हो तो यहाँ पे देखें गूगल के ऊपर जब वेबसाइट आपकी आएगी तो यहाँ पे नो डिस्क्रिप्शन है, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपकी, मतलब साइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं करेगी, क्योंकि गूगल पे रैंक करने के लिए डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी है। तो बाकी चीज़ें देखिए, जो जो चीज़ें ठीक हैं इस पर, वो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक मार्क में बताएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देता है आपको। अभी देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें इसमें ठीक हैं वो उनको ग्रीन कलर में टिक मार्क कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने फिक्स करना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो, जैसे कि ऊपर है डिस्क्रिप्शन और एसईओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि यूआरएल की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, यानी कि 15 कैरेक्टर्स की यूआरएल लेंथ है, तो यूआरएल आपको छोटा रखना चाहिए। मतलब इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर फेवरेट आइकन नहीं है तो उसके बारे में बताता है कि फेवरेट आइकन नहीं है, या आपका कस्टम 404 पेज नहीं है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका 404 पेज है, यानी कि 404 पेज होना भी लाजमी है एसईओ के लिए। तो इस तरह से आपको काफ़ी लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट मिल जाती है, जिसके ज़रिए आपको ये समझ आ जाती है कि आपके पेज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आपका जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमें 63% मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये एसईओ के हिसाब से 63% जो है वो ऑप्टिमाइज है, और बाकी हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं, मीटा टैग्स देते हैं, और जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं वो अगर हम सारी फुलफिल करते हैं तो ये 100% हो जाएगी। तो ये था वेबसाइट ऑडिटर। तो अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट है, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड भी टेस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर चेकर है। तो ग्रामर चेकर में ये है कि आप अपनी वेबसाइट से कुछ पैराग्राफ्स उठाएं और यहाँ पे ग्रामर चेक कर लें। अब ये ख़ास तौर पे इंग्लिश की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एसईओ के लिए। इसके बाद यहाँ पे बैकलिंक जनरेटर आ रहा है। तो बैकलिंक जनरेटर में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, कैप्चा में वेरीफाई करता हूँ और इसको हम करते हैं सबमिट। तो बैकलिंक में मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर लिंक दे देता है वेबसाइट के, ताकि वहाँ से ट्रैफिक आ सके। तो यहाँ पे देखें कि स्टेटस जो है ये सक्सेसफुली होता जा रहा है। तो इस तरह से ये इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक दे देगा। वैसे मैंने चेक किया है, इसका बैकलिंक का जो मतलब ये वाला बैकलिंक जनरेटर है ये कोई इतना अच्छा नहीं है। मतलब इसके लिए अगर आपने बैकलिंक यूज़ करने हैं तो आपको पेड वेबसाइट्स के ऊपर जाना पड़ता है। दोबारा मेन पे आ जाते हैं। मेन पे आने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अभी कौन सा चेक किया था, बैकलिंक जनरेटर। उसके बाद ये वेबसाइट मालवेयर चेकर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई वायरस वगैरह या कोई मालवेयर हुआ तो भी एसईओ के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस, यानी कि इसके ऊपर कोई भी मालवेयर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई वायरस वगैरह है तो आपको उसको भी क्लियर करना होगा। तो आगे मज़ीद चीज़ें देखते हैं, इस वेबसाइट पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं। उसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गूगल इंडेक्स चेकर। तो ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के कितने लिंक जो हैं वो गूगल के ऊपर हैं। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि 12 पेजेस, यानी कि 12 पेजेस जो हैं वो हमारी वेबसाइट के जो 12 पेजेस हैं वो गूगल के ऊपर इंडेक्स हैं। अगर हम यहाँ पे फेसबुक चेक करें तो ये तादाद हमें करोड़ों में मिलती है। अगर आप यहाँ पे फेसबुक चेक करते हैं या कोई बड़ी वेबसाइट चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेजेस आपको वहाँ पे मिलते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल करोड़ों अरबों पेज जो हैं ये फेसबुक के, गूगल के ऊपर हैं। तो मैंने जो वेबसाइट चेक किया उसके सिर्फ 12 पेज गूगल के ऊपर हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल रीराइट है। ये इसलिए काम आता है कि अगर आपकी इंग्लिश की वेबसाइट है और आपने कोई आर्टिकल कॉपी किए हुए हैं तो आप यहाँ से आर्टिकल्स को रीराइट कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल्स को यूनिक कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे आप इस पेज लोडर टाइम को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सजेशन कीवर्ड्स हैं इनको आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी मतलब वेबसाइट कोई न्यूज़ की वेबसाइट है या जिस भी चीज़ के मुतालिक आपकी वेबसाइट है, आप उसके कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक न्यूज़ की वेबसाइट है, मैं चेक करता हूँ कि न्यूज़ के हिसाब से मुझे क्या क्या कीवर्ड्स मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारे कीवर्ड्स इसने मुझे सजेस्ट कर दिए हैं कि अगर मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है तो मैं ये कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपकी वेबसाइट भी जिस टॉपिक के ऊपर है, आप उस टॉपिक का कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो ये बाकी कीवर्ड्स जो हैं ये आपको सजेस्ट कर देगा। तो इसके अलावा यहाँ पे हम एलेक्सा रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो क्या है, लोड टाइम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसके ऊपर मिल जाती हैं। ये एक फ्री वेबसाइट है, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करती है आपकी कि आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पे वेबसाइट ऑडिटर का, ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने में। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से तो आप फ्री एसईओ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड एसईओ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। और पेड एसईओ में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा इतना, और दूसरा आपको जो बैकलिंक हैं वो प्रीमियम मिल जाएंगे। यानी कि आपको ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आपके बैकलिंक लगाए जाएंगे जहाँ से ट्रैफिक आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, getbacklinks.net। तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, आपको स्मॉल ब्लॉग मिल रहा है, इसके अलावा बिजनेस वेबसाइट है और स्मॉल पर्सनल वेबसाइट है। ये आपको 2-3 पैकेज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर आपका बिल्कुल एक ब्लॉग है कोई छोटा, तो आप $19 का ये पैकेज यूज़ कर सकते हैं और आपने सिंपली जाकर इस पर ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे देखें, आपको 500+ प्रीमियम बैकलिंक्स मिल रहे हैं। उसके अलावा SEO फॉर 3 कीवर्ड्स एंड 1 URL, यानी कि आपको आपके 3 कीवर्ड्स जो हैं उनको टॉप रैंक करवाया जाएगा एक वेबसाइट के, यानी कि एक वेबसाइट के 3 लिंक जो हैं उनको उनका SEO किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली ऑर्डर पे क्लिक करना है, ऑर्डर नाउ पे, और यहाँ पे आपने इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या पेपल से पेमेंट कर सकते हैं और इस तरह आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपका SEO जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो बिल्कुल ठीक से देना है और जो आपके 3 कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वेबसाइट्स बता दी हैं। एक वेबसाइट के ऊपर आप फ्री में SEO कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट जो है उस पर आपको कुछ पैसे पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके ऊपर आपको तमाम की तमाम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।